तारसुस एक छोटा सा शहर है, उसमें लाए हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत रखता है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो जगहें बताई जाती हैं कि काफ़ी फेमस हैं जो इनका ख्याल है। पहला है असहाब कहफ, आपने सुना हुआ होगा बहुत अच्छी तरह। सूरत कहफ आपने कुरान पाक में इसके बारे में बयान है, और ये वाक़या आपने सुना होगा। सहाबा कराम थे और उनके साथ एक कुत्ता था और वो एक केव में फंस गए थे, और कहा जाता है कि वो केव यहाँ पे है इस सिटी में। टर्किश नेशन जो बिलीव करती है वो कहती है कि वो यहाँ पे है, और मतलब आज़रबाईजान कंट्री वाले भी कहते हैं कि हमारे पास वो केव है, लेकिन टर्किश नेशन कहती है कि वो केव यहाँ पे है। तो आइए हम देखते हैं कि ये केव कैसी है और क्या क्या है उसमें। वेलकम, मुनीब हाशमी हेयर। वेलकम टू तारसुस। तो जो यहाँ के माहौल हैं वो थोड़े हिलते जुलते हैं, पहाड़ियाँ हैं और रास्ता, और बस आप देख सकते हैं पाकिस्तान की बलोच प्यारा तो फिर भी अच्छी है, लेकिन ये उससे भी गई हुई है। दो जगह यहाँ पे हैं, दो मुकाम है। एक हज़रत दानियाल इस्लाम है जो सहाबा कराम है, उनका मज़ार कहा जाता है यहाँ पे है, उनकी कब्र यहाँ पे है, और एक उसका हिस्टोरिकल मॉस्क है। दूसरी ये केव है जो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे।
वो केव है अंदर से, और हम इस वक्त केव के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे ना एक दिली सुकून सा महसूस हो रहा है कि अल्लाह की शान देखें आपके, इतना मतलब किस तरह इस केव में, और अंदर ना पहाड़ियों की अभी भी पत्थरों के साथ ना पानी है, थोड़ा वाटर है, तो ये एक किस्म का चश्मा है। यहाँ से और बाकायदा देख सकते हैं हम जाएंगे। ये एक किस्म का, ध्यान से आना, तो हम इस वक्त केव के अंदर हैं, और ये ऐसी जगह है जो कभी नहीं देखी होगी आपने। यहाँ पे कोई नहीं है और हमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं तो हमें कहते हैं कि यहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ। हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं काफ़ी किस्म की। तो ये किस्म की नमाज़ पढ़ने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब मस्जिद बनाई हुई है। हो सकता है कि असहाब व कराम ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी हो इस जगह को, इसलिए उन्होंने महसूस किया बाकायदा। और ये थी कि अब हम वापस जा रहे हैं इस केव को, अब हम चलते हैं बाहर। माशाल्लाह हमने केव का नज़ारा आपको भी कराया और हमने भी देखा, लेकिन हमें जाना होगा यहाँ से। ये है मस्जिद है असहाब काफ से के नाम से, यहाँ पे एक मस्जिद है, लेकिन वो अभी लॉक की हुई है उन्होंने। आई थिंक टूरिस्ट कम आते हैं, मतलब कोरोना की वजह से लॉक किया हुआ है सिचुएशन को। तो आपको बाहर से दिखा सकते हैं इस मॉस्क को, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। और तो यहाँ पे आके ना मुझे फीलिंग्स आती है अपने पाकिस्तान की, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा नज़ारा देखा मैंने। इस वक्त पहले भी मैं बहुत लंबा हूँ, लेकिन मैं कुछ और ज़्यादा लंबा होकर खड़ा हूँ यहाँ पे। आपको दिखा सकता हूँ क्यों मुझे पाकिस्तान की फीलिंग यहाँ से आती है, कि पीछे देख सकते हैं आप, क्रॉप्स ही क्रॉप्स हैं, मतलब फसलें हैं सारी, और सही देहाती माहौल है यहाँ पे थोड़ा। और यहाँ पे ये है मॉस्क जहाँ हम आए हुए हैं, असहाब कहफ मॉस्क है। साथ में पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, और इधर ही इसी जगह पे केव है जो आपको हमने दिखाई है। लेकिन अब पुलिस आ रही है, हमें उतरना होगा इस पॉइंट से। Ama yazıyorum sadece geleceğden. Elmas diye parlıyorum. Arkadaş, Manyal Cami şurası, ben sizi şu tarafta indireyim. Dur bekle, acele etme. Cami şurası dedim. Şu karşıda indireyim ben. O karşı camlı olaydı. Tamam, teşekkürler.
यहाँ आए और उन्होंने जब बिजेंटाइन एम्पायर जो है उसके बाद रोमन एम्पायर जो है उसके बाद उन्होंने इस जगह को फतह किया और आके इस सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को उन्होंने जब डिस्कवर किया, स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने ये जो हज़रत दानियाल का कॉफिन जो था उस कॉफिन को जब उन्होंने खोदा देखा, उस कॉफिन को थोड़ा सा स्टडी किया, वो जो अरब्स के जो साइंटिस्ट थे या उनके उस वक्त के जो पत्थरों को स्टडी करने वाले या इस ये जो फील्ड है स्टडी का, इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जब इसको पढ़ना चाहा तो उन्होंने देखा कि हज़रत दानियाल की ये जो कॉफिन है उसकी फिंगर के ऊपर उनको एक रिंग मिली। उस रिंग के ऊपर जो थे 2 शेरों के निशान थे। अब ये जो 2 शेरों के निशान वाली अंगूठी जो थी ये हज़रत दानियाल की अंगूठी थी। तो असल में उनको ये जो अंगूठी थी ये एक निशान बना कि ये हज़रत दानियाल की कब्र है। गाना अंकल ने हमें चाय पिलाई है। अंकल ने हमें चाय ऑफ़र की है। अंकल सऊदी अरब में काम करते रहे हैं, जॉब करते रहे हैं वहाँ पे, और इसलिए उन्हें थोड़ी उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, और मुफ्त की चाय मिली है और मुफ्त की ब्रेड मिली है। शुक्रिया अंकल का। Yedi de okuyorum. Türkiye, evet. Doktora yapıyorum. Niğde'de okuyor. Evet. Branş? Tarihsel genetik mühendisi. Tarihsel genetik mühendisi. Tarım? Evet, tarih. Ziraat mühendisi. तो ये ये एक पार्क है जहाँ पे सारे ओल्ड एज पर्सन आके बैठते हैं। हमारे बापों का ये पार्क है, वो यहाँ पे आते हैं, गपशप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाय पीते हैं। ये दानियाल मॉस्क के साथ ही है, ये जगह बनी हुई है स्पेसिफिक। तो जब भी छुट्टी होती है या टाइम होती है तो वो सब गपशप करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे वैसा माहौल तो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हम किसी के डेरे पे चले गए या ये वो। यहाँ पे यही सिस्टम है कि